हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 मई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अच्छी खबर आ रही है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। अगला साल 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इंडियन इकोनॉमी के 6.7% बढ़ने की उम्मीद है। यूएन की रिपोर्ट यानी कि यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की लेटेस्ट रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारतीय इकोनॉमी को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि घरेलू मांग मजबूत रहने के चलते अगले साल 2024 में भारत में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा भाई दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस तो जीत गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा आखिर राज्य का, इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत गरमा रही है। बच्चों की तरह लड़ाइयां हो रही है, मैं बनूंगा। देखिए, आप आला कमान तो सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है, लेकिन इधर डीके ने भी अपने समर्थकों को दिल्ली बुला लिया और राहुल गांधी के साथ में 2 बैठकें भी की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। खड़गे से डीके बोले कि सीएम बनाओ, मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। उन्होंने अपने समर्थकों को दिल्ली बुला करके विरोध भी किया। खैर, आज कर्नाटक के आखिरकार मुख्यमंत्री का ऐलान हो ही जाएगा फाइनली। अपडेट में आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। आईटी से जुड़े हार्डवेयर के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है और इससे हार्डवेयर से जुड़ी कंपनियों को 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फाइनेंशियल मदद मिलने वाली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें इस तरह के कुछ बड़े अहम फैसले लिए गए, जिसमें एक तो किसान भाई लोगों के लिए फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो दोस्तों सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है ना, पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो इसका बड़ा फायदा होगा। इस स्कीम के पहले ही चरण में 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और अगले 6 साल तक के लिए सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स बताती है दोस्तों कि आईटी सेक्टर में 2 लाख से भी ज्यादा नौकरियां आएंगी आईटी हार्डवेयर के सेक्टर में इस पीएलआई 2.0 स्कीम को मंजूरी मिलने के चलते हैं, क्योंकि जल्द ही अब हमारे देश में सस्ते लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह इस तरह के हार्डवेयर से जुड़ी आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़ी मशीनरी जो है ना, वो भारत में ही बनना शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ही सरकार ने ये फैसला लिया है। वैसे ये पीएलआई स्कीम होती क्या है, इसके बारे में डिटेल थोड़ी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, आज 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान में सुबह 10:30 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। पीएमओ का कहना है कि इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल भी भाग लेंगे। कुल मिलाकर के ये एक म्यूजियम है, यानी संग्रहालय, और इस म्यूजियम में क्या क्या चीजें आपको देखने मिलेगी जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं, है ना। और वही टेक्नोलॉजी से बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों, अगर आप भी जोमेटो से खाना मंगाते हो ना, तो अब आपको पेमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जोमेटो ने अपनी खुद की यूपीआई सर्विस भी लॉन्च कर दी है। यानी जोमेटो से पेमेंट करने के लिए अब आपको दूसरे ऐप पर रिडायरेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जनरली आपको पता होगा, हम फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह के जरिए जोमेटो से खाना मंगाते हैं, राइट, मतलब इनसे पेमेंट करके। लेकिन अब आप जोमेटो के ऐप में ही इनबिल्ट यूपीआई की मदद से पेमेंट कर पाएंगे। और जोमेटो का जो यूपीआई होगा वो कुछ यूं होगा, आप देख सकते हैं, @ICICI। इसकी वजह यह है कि जोमेटो ने ICICI बैंक के साथ एक पार्टनरशिप भी की है। कुल मिलाकर के जोमेटो पर पेमेंट करना आसान होगा, है ना। और वैसे तकनीक की बात हो ही रही, तो देखिए, आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि 2 साल से अगर आपका कोई जीमेल अकाउंट इनएक्टिव है ना, जिसको आपने कभी लॉगिन नहीं किया, काम में नहीं लेते हो, तो उन सभी अकाउंट को गूगल कंपनी डिलीट करेगी। फिर चाहे आपका जीमेल हो, गूगल ड्राइव हो, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल फोटोज वगैरह, आप किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका गूगल अकाउंट ही डिलीट कर दिया जाएगा। गूगल ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की है, जिसमें बताया गया कि 2 साल या इससे ज्यादा का समय से इनएक्टिव जीमेल अकाउंट्स को फाइनली कंपनी बंद करने का फैसला किया है। इसी साल दिसंबर से जीमेल अकाउंट्स डिलीट करना शुरू कर देगा गूगल, तो ये बात का जरूर ध्यान रखें आप, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले को लेकर सेबी ने तो सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है और 14 अगस्त तक एनी हाउ सेबी को इस मामले की जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी ही होगी और इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, है ना। अच्छा, किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। एक तो ये बात का जरूर ध्यान रखें कि सरकार इस बार से ही 2,000 रुपए की किस्त जो है उन्हीं किसानों को देगी जिनके सभी तरह के वेरिफिकेशन पूरे होंगे, यानी कि आप अपनी केवाईसी वगैरह जरूर अपडेट करवा लें उस बैंक खाते से जिनमें ये पीएम किसान योजना के पैसे आते हैं, या पोस्ट ऑफिस वगैरह में आपका खाता है तो आप ई-केवाईसी के जरिए भी अपडेट कर सकते हैं। ई-केवाईसी का बटन आपको पीएम किसान पोर्टल पर भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अपडेट ये दोस्तों की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त इसी महीने में आने की संभावना है। वैसे आपको बता दूं, इस योजना के तहत 2,000 रुपए साल में 3 बार किसान भाई लोगों को दिए जाते हैं, 6,000 आर्थिक सहायता राशि के रूप में, है ना। वैसे खाद की सब्सिडी पर भी सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है किसान भाई लोगों के लिए। ये भी एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार खाद की सब्सिडी के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए की मदद करेगी। किसानों को मोदी सरकार ने डबल तोहफा दिया। खरीफ सत्र के लिए ये निवेश किया जाएगा और इतने रुपए की उर्वरक सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आईटी हार्डवेयर के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए खरीफ सत्र के लिए सब्सिडी की भी मंजूरी दे दी है, तो ये एक राहत की बात है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, टैक्स को लेकर सरकार ने आम लोगों को तोहफा दिया। अब इस स्कीम पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना से अर्जित जो ब्याज होगा ना, यानी कि योजना से जो कमाया हुआ सिर्फ ब्याज उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जबकि सीबीडीटी अधिसूचना के मुताबिक
मुताबिक पात्र टैक्स स्लैब के अनुसार प्राप्तकर्ता के हाथ में ब्याज आय पर कर लगाया जाएगा, लेकिन इस नए नियम के बाद अब कर नहीं लगेगा, है ना। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में, सीबीडीटी ने एक नोटिस भी जारी किया है। अच्छा, किसानों के लिए मध्य प्रदेश में भी अच्छी खबर आ रही है। चुनाव के समय किसानों को खाद की कमी नहीं आने देगी सरकार, इसके लिए 250 और अलग से केंद्र भी खोले जाएंगे। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने ये प्लान बनाया है ना। और वही अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर है दोस्तों देश के युवाओं के लिए, खास करके बेरोजगार लोगों के लिए अपडेट देखिए। इस वित्त वर्ष में 77% कंपनियां हायरिंग करेगी, यानी कि नौकरियां निकलेगी, वैकेंसी निकालेंगी। 4 से 7 साल के अनुभव वालों को ज्यादा तवज्जो मिलेगी। 2100 कंपनियों पर हुई सर्वे में ये बात सामने आई है कि 77% कंपनी जो है ना वो हायरिंग करेगी, है ना। और वही बड़ी खबर है, गैंगस्टर आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए की 6 राज्यों में छापेमारी हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 100 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी की गई। इस रेड में 200 अफसर भी शामिल हुए हैं। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप। अच्छा, अगर आप भी विदेश में जाकर क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं ना तो सतर्क हो जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से यह नया नियम जारी किया गया। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले लोग अब हर साल अधिकतम 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक ही विदेश भेज पाएंगे। इससे ऊपर अगर उनको भेजना है तो आपको सीधे अपने बैंक के जरिए आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ेगी। आरबीआई से अप्रूवल की आवश्यकता होगी 2.5 लाख यूएसडी से ज्यादा भेजने के लिए, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के बैंकों को इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, टाटा सन्स के चेयरमैन को फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। भारत फ्रांस ट्रेड रिलेशनशिप को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया इनको। ये देख सकते हैं आप, टाटा ग्रुप ने ऑफिशियली ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी। दरअसल टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डे ला लेगियन इस नाम के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, बेहद अमीर लोगों की संख्या में 7.5% तक की कमी आई हमारे देश में, जबकि हालिया द हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि 5 साल में 195 अरबपति होंगे हमारे देश में। वैसे अभी अरबपतियों की लिस्ट जारी करें दोस्तों तो 5 साल में हाई नेटवर्थ वाले लोगों की पॉपुलेशन में 108% का इजाफा होगा। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा आ रहा है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, आप गहने बनाने वाले का नाम नहीं जान पाएंगे अब आप, लेकिन BIS गोल्ड हॉलमार्किंग पर अभी भी कई सारे प्रावधान हैं जिनको लेकर देश भर के ज्वेलर्स विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल एक तो गहना देख करके उसे बनाने वाले का नाम अब BIS हॉलमार्किंग में नहीं मिलेगा। सरकार ने ज्वेलर्स की इस मांग को भी मान लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि ज्वेलर्स सरकार के फैसले से सहमत नहीं है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, भगवान श्री जगन्नाथ की नगरी पुरी में जल्द ही मध्य रेलवे स्टेशन बड़ा विस्तार बनने जाना। पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ये परियोजना है। रीडेवलपमेंट के बाद कुछ यूं दिखेगा ये एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं तस्वीरें कुछ इसकी। पीएम मोदी इसकी आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। बनने के बाद ये कैसा दिखेगा इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ यूं लुक आएगा इसका, है ना। और वह देखिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, महिला सम्मान बचत पत्र के ब्याज पर नहीं कटेगा TDS, टैक्स स्लैब के आधार पर देना होगा कर। FD से ज्यादा रिटर्न है तो भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, वह देखिए अगला अपडेट, इस राज्य के लोगों को मिला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे। दरअसल उड़ीसा राज्य में 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज अपने दौरे के दौरान 8000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में वंदे भारत समेत कई सारी स्कीम को हरी झंडी दिखाएंगे, है ना। और वही छत्तीसगढ़ में भी स्पेशल रेक के साथ अब वंदे भारत ट्रेन चलेगी। रेलवे ने 24 घंटे के अंदर फैसला बदल दिया, ट्रेन में कम कर दी गई कोच की संख्या भी। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, केंद्र सरकार की किरकिरी हुई तो तत्काल रेलवे का फैसला बदला गया और अभी छत्तीसगढ़ की एकमात्र सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को बंद कर तेजस के रेक से चलाने का फैसला रेलवे ने 24 घंटे के अंदर ही बदल दिया, है ना। और वही दोस्तों खबर है कि देश की माया नगरी कही जाने वाली मुंबई को भी चौथी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। मुंबई से गोवा के बीच जल्द ही ये ट्रेन रफ्तार भरेगी, है ना। इस ट्रेन का संचालन कब से होगा तो इसको लेकर 16 मई को ट्रायल रन शुरू किया गया था। वही देखिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को फ्रॉड बताकर इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, जिसके चलते पाकिस्तान के लोगों के अरबों डॉलर फंस गए हैं। जी हाँ, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह इस तरह के क्रिप्टो करेंसी से लेन देन अब पाकिस्तान में नहीं हो पाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर 6 डिग्री, मूर्तियां 10 डिग्री तक झुकी। ऐसा स्टडी में खुलासा हुआ कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना देवालय है। अच्छा, मणिपुर राज्य में देखिए दोस्तों, ST का दर्जा पाने के लिए कुर्मी जाति के लोगों ने आंदोलन भी किया। पश्चिम बंगाल की सरकार को कुर्मी समाज ने धमकी दी और कहा कि हमें ST का दर्जा दो वरना फिर वोट लो। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश को इस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण के सामंजस्य और विकास इनकी ओर सतत आगे बढ़ते रहने में आज भारत विश्व का मार्गदर्शक है। वह देखिए
देखिए मध्य प्रदेश में युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। हर महीने 8 से 10,000 रुपए अब स्टाइपेंड मिलेगा। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना में स्किल डेवलपमेंट से हासिल करेंगे रोजगार। इस योजना के लिए कौन कौन पात्र होगा और इस योजना में शामिल होने के लिए दूसरे संस्थानों के लिए क्या जरूरी मापदंड बनाए गए हैं, जिनके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं थोड़ा स्क्रीन पर। और आपको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं को ये बड़ी सौगात दी है एमपी गवर्नमेंट ने। 1 वर्ष तक प्रशिक्षण के साथ साथ 10,000 रुपए हर महीने भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी है। हरियाली से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत होगी। बघेल ने 21 मई को पाटन में महात्मा गांधी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के उद्घाटन का ऐलान भी किया। अच्छा, पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले। जालंधर में ब्यूटिफिकेशन के लिए 95.16 करोड़ रुपए जारी। पटियाला के आयुर्वेदिक संस्थान होशियारपुर यूनिवर्सिटीज में मर्ज हुए। अच्छा, मैं बिहार के बाद अब गुजरात में लगेगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। 29 और 30 मई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात में रहेंगे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रण भी किया है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, झारखंड देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में 24 मई को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद पूजा करेंगी। श्रद्धालुओं के लिए 3 घंटे बंद रहेंगे पट। अच्छा, तमिलनाडु में देखिए जहरीली शराब पीने के मामले में अब तक 20 लोगों की जान चली गई। 55 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। स्टालिन सरकार को एनएचआरसी ने नोटिस भी जारी किया है। वह देखिए अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नेताओं से मिले पीएम मोदी। इस दौरान पौराणिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों पर बातचीत हुई, है ना। और वह देखिए मणिपुर राज्य में चल रही हिंसा पर अपडेट है कि गाँव की तत्काल बढ़ाई जाए सुरक्षा। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगानी होगी। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त आदेश जारी किया है। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश के 10 राज्यों को गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 7 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। 5 जून को केरल पहुंचेगा मानसून। राजस्थान में आज बारिश के साथ ओले गिरे। धौलपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा जिलों में आंधी का अलर्ट। मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। सीहोर में तेज आंधी में पेड़ भी उखड़ गए। लोकल सिस्टम की वजह से बदल रहा मौसम। हरियाणा में भी देखिए सोनीपत समेत कई जिलों में तेज आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की घटनाएं देखी जा रही हैं। 17 राज्यों में बदलेगा मौसम। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। बरेली समेत प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए अंधड़ और हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 4 जून को केरल और 19 जून को मध्य प्रदेश पहुंचेगा मानसून। लगातार 5वें वर्ष सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये सुखद संकेत भी सामने आ रहे हैं। और देखिए आप झारखंड में भी कल बारिश और ओलावृष्टि हुई। थोड़ा देर से दस्तक देगा झारखंड में मानसून, लेकिन संताल में बारिश और ओला ने बड़ी राहत दी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, पूर्वोत्तर बिहार, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, पोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। अच्छा, मौसम से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप, मुंबई में लोगों को मानसून में मोबाइल पर मिलेगी मौसम की जानकारी। पहले से ही सटीक अलर्ट मिल जाएगा और यहाँ तक कि आपात की स्थिति में तो आपको एसएमएस भेजकर सतर्क भी किया जाएगा। बीएमसी की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर मौसम की जानकारी देने के लिए ये एक नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है ना। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 500 रुपए टूटा, चांदी 450 रुपए कमजोर हुई। और बेसिकली अभी सोने का रेट चल रहा है 60,580 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो वहीं चांदी में 450 की गिरावट के बाद 73,300 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। वहीं कोरोना आंकड़ों पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1021 नए मामले आए। 2661 लोग ठीक भी हुए। जहां तक बात करें सक्रिय मामलों की संख्या 11,393 रह गई है। हालांकि कोरोना के बाद अब भारत में चमगादड़ के वायरस का आतंक देखने को मिल सकता है, क्योंकि निपाह वायरस जो कि चमगादड़ों के जरिए फैलता है, ये भी भारत में कई जगहों पर अब तेज फैलने की संभावना में है। अच्छा चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। CUET UG 2023 में 9 सब्जेक्ट के लिए छात्रों को मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। NTA पॉलिसी के तहत एग्जाम में होगी नेगेटिव मार्किंग। समग्र शिक्षा विभाग असम में CRCC के 933 पदों पर वैकेंसी निकली है। 12 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट मई के अंत तक आ जाएगा। लेवल 1 का परिणाम पहले जारी होगा। 15 जून तक लेवल 2 का भी आ जाएगा। वह देखिए विदेश से MBBS कर लौटे छात्रों के लिए दिल्ली में सीटों को बढ़ा दिया। 42 की जगह अब 587 सीटें होंगी। दिल्ली मेडिकल काउंसिल विभाग की तरफ से फैसला लिया गया। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। कुल 17 एग्जाम होंगे और इसका ऑफिशियल पोर्टल जो नया बनाया सरकार ने, RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इसके ऊपर जानकारी चेक कर लीजिएगा ना। वह देखिए यूपी में संस्कृत विश्वविद्यालय में समर वेकेशन की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। 5 जून से 4 जुलाई तक शिक्षण कार्य बंद रहेगा, क्योंकि इस बीच योग दिवस पर यह फैसला लिया गया। और वह देखिए PET
PPHT की प्रवेश परीक्षा 25 जून से। छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स को नहीं देना होगा शुल्क। 17 मई से 8 जून तक कर सकते हैं आवेदन। और रेल मंत्रालय की कंपनी में 535 सरकारी नौकरियां भी निकली हुई है। DFCCIL में आवेदन 20 मई से कर पाएंगे, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान को राहत दी है। गिरफ्तारी पर रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया। भारतीय शेयरों में FPI के निवेश की वैल्यू 11% घटकर 542 अरब डॉलर पर आ गई। श्रद्धालुओं के लिए विश्वनाथ धाम में शुरू हुआ फूड कोर्ट। बाबा के भक्तों को पूरे साल मिलेगी व्रत स्पेशल थाली। आम आदमी पार्टी ने भंग की अपनी महाराष्ट्र इकाई, कहा नई समितियों की घोषणा जल्द की जाएगी। अच्छा, एक श्रद्धांजलि हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन SP हिंदुजा जी के लिए। 87 साल की उम्र में लंदन में इन्होंने आखिरी सांस ली। श्री चंद परमानंद हिंदुजा इनका पूरा नाम है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, वह देखिए, गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में योगी सरकार ने कायम किया रिकॉर्ड। दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर रहा। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, यूपी में होगी फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना। अच्छा, अगर आपने आधार कार्ड में अभी तक अपडेट नहीं करवाए तो 14 जून तक आप फ्री में अपडेट करवा सकते हैं अपने आधार कार्ड में। उसके बाद आपको वापस अपडेशन की फीस देनी पड़ेगी, है ना। वह देखिए, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, सभी जिलों में गठित होगी रोगी कल्याण समिति। MLA इनके अध्यक्ष होंगे। अच्छा, डेंटल डॉक्टरों को लेकर एक बड़ा फैसला, देखिए हर सिविल अस्पताल और CHC में अब डेंटल डॉक्टर की फैसिलिटी मिल जाएगी। वह देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 7,500 विवाह का लक्ष्य रखा गया और इस बार राशि को भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर्दियों में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी होती है। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, कमेंट करके आप ही को लिखना है इस वीडियो के नीचे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।